नमस्कार, मैं हूं के आर गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर जगह आपको नई नई जगह से मिलाते जा रहे हैं और नई नई जगह पे नए नए मंदिरों से और नए नए देवी देवताओं के आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हुए हैं हमीरपुर जिला के टौणी देवी माता मंदिर में, जहां पर ये टौणी देवी नामक स्थान में ही स्थित है टौणी माता। तो यहाँ पर ही हम टौणी देवी के आपको दर्शन करवाने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये टौणी देवी जो है जिला हमीरपुर में जो है टौणी देवी नामक स्थान पर जो है स्थित हैं। और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं। और मैं चाहता हूँ अपने सहयोगी से सबसे पहले तो आप लोगों को जो है टौणी देवी के दर्शन करवाएं। ये टौणी देवी जी की प्रतिमा है। देखिए भव्य भव्य प्रतिमा है, कितनी सुंदर प्रतिमा है जिसके दर्शन आपको करवा रहे हैं। ये हमीरपुर में स्थित माता टौणी देवी जी हैं, जहाँ पर जो है जो प्राचीन जो प्रतिमा है वो पत्थर की साइड में जो है एक पत्थर की प्रतिमा है। ये प्राचीन प्रतिमा, और साथ में जो है उसके बाद एक प्रतिमा और भी बनाई हुई है। मूर्ति बहुत ही सुंदर भव्य मूर्ति जो है माता की स्थापित की गई है। लोगों का आस्था का प्रतीक है। लोग जो है माता के दर्शन के लिए यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ की भी सामग्री रखी हुई है। पूजा पाठ होता है, सुबह पूजा होती है, शाम को पूजा आरती होती है। माता के मंदिर के साथ साथ जो उनके साथ में प्रांगण में जो है साईं बाबा जी भी हैं जो उपस्थित है वहाँ पे। मुझे लगता है कि एक प्रतिमा और भी है, श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं जिनकी प्रतिमा यहाँ पे हैं, उनके भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। साथ में बाबा बालकनाथ जी भी हैं। और मैं चाहता हूँ अपने सहयोगी को कि वो बाबा बालकनाथ जी के भी दर्शन करवाएं। ये माता के मंदिर के साथ में जो है ये प्रतिमाएं स्थापित हैं। और इसी के साथ सामने बिल्कुल ये टौणी माता के प्रांगण में ही शनिदेव जी भी हैं। आपको बता दें कि न्याय के देवता शनिदेव जी की भी यहाँ पर बहुत बड़ी और भव्य प्रतिमा बनाई हुई हैं। और जहाँ पर जो है लोग इन्हें जो है तेल से स्नान करते हैं और तेल का दिया तक जलाते हैं। यहाँ पर जो दिन रात जलता ही रहता है, इस दिए को जलाए हुए रखते हैं यहाँ पर। और जो भी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पर तेल आदि चढ़ाते हैं। ये शनिदेव जी का मंदिर भी माता टौणी देवी के प्रांगण में ही हैं, आपको बता दें। और इसी के साथ ही और भी कुछ देवी देवताओं के और भी प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। ये हम आपको करवा रहे हैं दर्शन माता टौणी देवी जी जो टौणी देवी स्थान पर ही स्थित हैं। तो यहाँ पर हमने और भी मंदिरों में और जो आप प्रतिमाएं यहाँ पे हैं उनके दर्शन करवाए। तो साथ में टौणी देवी के जो ठीक छत पर और सामने एक जो कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल सामने की तरफ को है, जो छत पे हैं जो दो प्रतिमाएं हैं, वो भी आपको बता दें। इस विषय पर जो यहाँ के लोगों से भी जो यहाँ के कमेटी के जो मेम्बर्स हैं उनसे पूछा जाएगा कि ये प्रतिमाएँ यहाँ पर क्यों इस तरह से स्थापित की गई है। मैं बता दूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सहयोगी से कि वो इन्हें दिखा दें। यहाँ पर भोलेनाथ जी का एक बहुत ही सुंदर और बड़ी विशाल प्रतिमा बनाई हुई है। और जो बिल्कुल छत पे ऊपर सामने माता के मंदिर के छत पे बिल्कुल ये स्थापित की गई है। भोलेनाथ जी की प्रतिमा है और बहुत ही सुंदर। साथ में शिवलिंग, और उस शिवलिंग पे जो है स्नान के लिए घड़ा रखा हुआ है और यहाँ पर निरंतर स्नान होता जा रहा है शिवलिंग का। और साथ में नंदीश्वर जी भी यहाँ पर स्थापित हैं। और इसी प्रतिमा के साथ जो है यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी हैं और भव्य और बहुत विशाल प्रतिमा हनुमान जी की भी यहाँ पर हैं। और जो बिल्कुल जहाँ पर सिंदूर लोग जो आते हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं सिंदूर आदि चढ़ाते हैं, ये है हनुमान जी की प्रतिमा। ये भी आपको दिखा दें कि ये भी टौणी माता टौणी देवी मंदिर के प्रांगण में ही हैं। कहने का मतलब ये है कि एक अलग से थोड़ा सा ऊपर जा कर के दूसरी फ्लोर में ये दो प्रतिमाएं, यहाँ पर दो प्रतिमाएं। और इसके साथ साथ जो है इन्हीं की जो छोटी छोटी प्रतिमाएं, इनके पीछे छोटी छोटी प्रतिमाएं और भी हैं। ये किन किन देवी देवताओं की हैं मैं चाहता हूं कि दर्शक जो है इन्हें भी दिखा दें। एक छोटी सी प्रतिमा उधर भोलेनाथ के पीछे एक बिल्कुल अच्छी सुंदर तरीके से सजाई हुई एक प्रतिमा है। और साथ में श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा यहाँ पर एक और भी विद्यमान की हुई है। ऐसा भी लग रहा है, वैसे तो ये भी हो सकता है कि श्रद्धालु मंदिर में इस तरह की प्रतिमाएँ चढ़ाते हैं और उनके लिए फिर जो कमेटी यहाँ पर स्थान बनाती रहती और धीरे धीरे कमेटी के लोग जो है इनकी स्थापनाएं करते रहते हैं। वैसे ही स्थापित हुई हैं। और गणेश जी तो हर मंदिर में वैसे होते ही हैं, फिर भी इस तरह की बड़ी प्रतिमाएं कुछ एक मंदिरों में होती है, हर जगह नहीं होती। तो ये आपको दर्शन करवाए जो टौणी देवी माता में जो प्रतिमाएं थी, जिन जिन देवताओं की देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं थी उनके आपको दर्शन करवाए। अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स हैं, कमेटी के प्रधान हैं या कोई और लोग जो यहाँ के स्थानीय भक्त और श्रद्धालु हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं।
तो ये आपको जो है टोनी देवी मंदिर के सभी प्रतिमाओं के लगभग दर्शन करवाए हुए हैं। कुछ एक और भी यहाँ की जो जानकारियाँ हैं अभी हमने लेनी है, तो इसके लिए हम कमेटी मेंबर जो हमारे कमेटी के जो सदस्य प्रधान उपप्रधान जो भी यहाँ पे होंगे उनसे सबसे हम आपको मिलाते भी रहेंगे और साथ में जो है हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ के इतिहास के बारे में, टोनी देवी माता मंदिर कब इसकी स्थापना हुई, कैसे हुई और क्या आस्था लोगों की इसके प्रति है और क्या आस्था आप लोगों के इसके प्रति है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ जो कमेटी के जो अध्यक्ष या प्रधान हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनसे सबसे पहले आप अपना नाम बता करके सर यहां के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम सरबन चौहान है। अगर मैं आपसे मंदिर माता टोनी देवी के इतिहास के बारे में चर्चा करूं तो ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इसके बारे में लोगों का ये मानना है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान जी दिल्ली में मुग़ल आक्रमणकारियों से हार गए थे और दिल्ली पर मुग़लों का आधिपत्य हो गया था। और जो लोग उस समय धर्म परिवर्तन कर लेते थे, मुस्लिम शासक या मुस्लिम लोग उनका पूरा मान सम्मान करते थे, लेकिन जो लोग इसकी विद्रोह करते थे, निंदा करते थे, उन लोगों को अपमानित करने के लिए उस समय लोगों की बहू बेटियों को वो अभद्र व्यवहार करते थे। उस समय एक परिवार जो 12 भाई थे अपनी एक बहन के साथ यहाँ टोनी देवी में आए और टोनी देवी में उन्होंने उस समय मंदिर में यहाँ उस समय वो अपनी बहन के साथ यहाँ इस टोनी देवी के क्षेत्र में रहने लगे और परिवार के सदस्यों में स्त्रियों ने उस समय ये बात कह दी कि अगर आप जो 12 भाइयों की बहन थी जिसे वो देवी के समान पूजते थे, वो और देवी की दुर्गा और सरस्वती की वो उपासक थी, तो उसको ये कह दिया उन स्त्रियों ने कि अगर आप ना होते तो शायद हमें आज यहाँ नहीं भटकना पड़ता और ये दिन ना देखना पड़ता। इस बात को सुनकर देवी भगवान में अंतर्ध्यान होकर इस स्थान पर अंतर्ध्यान होकर भूमिगत हो गई और उन 12 भाइयों ने उस समय यहाँ ये छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया और तभी से लोग इसको चौहान वंश जो है वो अपनी कुल देवी के कुलजा के रूप में मानते हैं। और उस समय उन्होंने 12 भाइयों ने यहाँ गांव बारी में नौन का निर्माण करवाया और इसी की वजह से गांव बारी का नाम जो है वो बारी पड़ा। और ये भी मान्यता है कि ये भी कहा जाता है कि लोग इस बात को मानते हैं कि पांडवों के अज्ञातवास के समय इस स्थल से, इस धरती से संबंध रहा है, क्योंकि उस समय अज्ञातवास के समय वो गांव बारी में एक घराट चलाने की उनकी योजना थी। तो जब वो घराट चलाने की योजना बना रहे थे तो सुबह गांव बारी की एक बुढ़िया धान कूटने के लिए जल्दी उठ गई और इस कारण वो घराट नहीं चला सके। लेकिन इस बात का प्रमाण जो है वो आज भी वहाँ बट और क्योली बिजू आदि उस स्थान पर जहाँ वो घराट चलाना चाहते थे वहाँ पड़े हुए हैं। और उन बट्टों को जो आज भी लोग भीम के बट्टों से नाम से मानते हैं और उनकी भी लोग यहाँ के लोग पूजा करते हैं। और ताकि मतलब ये मान्यता है लोगों में कि जैसे चमड़ी के रोग, चर्म रोग, धदरी वगैरह जो है वो इसके रगड़ने से जो है वो ठीक हो जाती है। इस कारण उनकी लोग आज भी पूजा करते हैं। और दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लोग यहाँ अपने मन्नत मांगने आते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु हर समय यहाँ चला
चले रहते हैं। नवरात्रों में यहाँ भारी रस रहता है और 24 जून या 23 जून को 10 प्रविष्ट आषाढ़ महीने के यहाँ जो है एक बहुत बड़ा कमेटी द्वारा जो है वो भंडारा किया जाता है, जिसमें वो श्रद्धालु भी और स्थानीय 5-7 गांव के लोग जो हैं वो भंडारे के लिए यहाँ आते हैं और अपना दान वगैरह भी यहाँ देते हैं। तो प्रधान जी, ये आपने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। हर एक जो भी देव स्थल हैं या देवी देवताओं की इस तरह के कोई मंदिर जो बने हुए हैं, वहाँ पर कोई ना कोई वर्ष में कुछ एक त्यौहार या उत्सव होते हैं। क्या यहाँ पर कोई इस तरह का कोई विशेष त्यौहार या उत्सव होता है? हाँ, मंदिर 24 जून के दिन यहाँ माता टौणी देवी के उपलक्ष्य में ही माता टौणी देवी के नाम से ही बहुत बड़ा मेला यहाँ होता है और दूर दूर से लोग, इवन मंडी तक लोग यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। तो ये थे हमारे बीच प्रधान जी, जो कमेटी के प्रधान हैं, और इन्होंने जो है टौणी देवी माता के बारे में और इनके यहाँ के इतिहास के बारे में जो बातें कही। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि और भी अन्य हमारे साथ जो कमेटी के सदस्यगण हैं वो भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा माता के बारे में जानकारी देते रहें। सबसे पहले मैं न्यूज़ प्लस का माता मंदिर टौणी देवी में पधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ। माता मंदिर टौणी देवी के इतिहास के बारे में प्रधान जी ने विस्तृत से बताया। 400 वर्ष पुराना मंदिर है। 1800 ईस्वी में यहाँ एक छोटा सा मंदिर होता था। 1905 में स्थानीय लोगों के सहयोग से उस मंदिर का थोड़ा विस्तृत किया गया। 1905 में भूकंप आया, जो लोगों ने इस मंदिर को विस्तार किया था वो मंदिर गिर गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से फिर मंदिर का जो निर्माण किया। एक बार बाहर से दिल्ली से कुछ लोग आए तो उन्होंने मंदिर की इस दशा को देख के स्थानीय लोगों को फटकार लगाई। तो स्थानीय लोगों ने जागरूक होके 1990 में कमेटी का गठन किया। तब से यहाँ मंदिर कमेटी काम कर रही है और लोगों के सहयोग से जो मंदिर को दिन रात मतलब इसके विस्तार की योजना बनाते रहते हैं, कोई न कोई काम लगा रहता है। तो धन्यवाद जी, ये थे जो कमेटी के सदस्य और मेंबर थे। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ एक दर्शक भी हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी कोई कुछ एक महिलाएं भी हैं। इनसे भी हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो हम आप लोगों को बता दें या थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को ये भी देंगे। इन्होंने कुछ एक बातें हमें बताई भी, कही भी, और आगे अब हम इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनसे भी हम थोड़ा सा आपको ये भी यहाँ के इतिहास और यहाँ की आस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। तो ये है हमारे साथ उषा कुमारी जी, जो मंदिर में यहाँ पर दर्शन के लिए आई और यहीं की स्थानीय हैं। तो ये भी मंदिर के बारे में। तो उषा कुमारी जी, आप एक पत्थर के बारे में बता रहे थे कि ये क्या है और जो गेट पे पत्थर है, तो इस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। बाहर से जो आते हैं नहीं यात्रु, वो इस पत्थर को बजाते हैं नहीं, तभी माता को सुनाई देता है। कहने का मतलब ये है कि टौणी माता तभी इनका नाम है, इनको ऐसे सुनाई नहीं देता है। तो इनको सुनाने को या इनको जो चीज़ बतानी है तो वहाँ पर जो है बजा करके बताना है। और इस मन की इच्छा पूरी होती है। अच्छा, हाँ जी। और आप इस माता के मंदिर के बारे में जो आस्था है लोगों की, उस आस्था के बारे में थोड़ा सा। पूरी होती है सर, सब कुछ। हाँ, मनोकामना पूरी होती है सबकी। ठीक है, धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त लोग हैं, जिनकी जो आस्था इस देवी के प्रति या देव स्थल के प्रति जो आस्था है, उस आस्था के बारे में जब जान रहे हैं तो हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी हैं जो मंदिर का सुबह शाम पूजा पाठ में भी अपना पूरा भागीदारी निभाती हैं। तो उनके साथ हम थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेते हैं इस मंदिर के प्रति। कुछ ही बोल दो मंदिर के बारे में। ऐसे बोल दे कुछ। अरे मैं बोल दे कुछ ना कुछ लोगों की यहाँ आस्था क्या है, मनोकामना वो कामना पे हैं कि हमारा काम हो जाए। हम वो या हमें कराते हैं पूजा। अच्छा, ओ ठीक है। खास कुछ भी है, मतलब
तो ये थे गांव की जो बुज़ुर्ग महिला भी हैं और इनके बारे में इन्होंने भी जो यही चीज़ बताई है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सहयोगी हैं वो इस पत्थर के बारे में भी थोड़ा सा पत्थर के भी आपको दर्शन करवा दें। बता दें कि यहाँ गेट के पास एक पत्थर हैं जो टोनी माता जी है। इनका नाम टोनी माता तभी है क्योंकि इन्हें ऐसे सुनाई नहीं देगा, पर उस पत्थर पर यदि आप नोक करेंगे 3 बार, कहते हैं कि 3 बार नोक करना पड़ता है, तब जो है माता को दर्शन होते हैं या माता के दर्शन होते हैं। माता आपकी पुकार सुनती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने सहयोगी जो है उस पत्थर के भी दर्शन करवाएं। ये वो पत्थर हैं जिसके बारे में जो है ये श्रद्धालु बात कर रहे थे। इस पत्थर को जो है 3 बार नोक करना पड़ता है, तभी माता को सुनाई देता है या मन्नत पूरी होती है। आप भी इस पत्थर के दर्शन कर सकते हैं। जब भी टोनी माता आएँ या टोनी माता से कोई पुकार करें तो इस पत्थर को नोक करना ना भूलें। यहाँ पर ज़रूर 3 बार नोक करके ही माता से आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं और माता को वो मन्नत, आपकी मन्नत पूरी कर देगी, क्योंकि वो माता को सुनाई देगी। तो ये थे, आपको टोनी माता के दर्शन करवाए गए और यहाँ के लोगों से कुछ टोनी माता के, टोनी देवी के बारे में जानकारी भी दी गई और दर्शन भी आपको हर जगह के करवाए गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे किसी और मंदिर या और अन्य देवी देवताओं के आपको दर्शन करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।